सही वचन है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भजन ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि केवल संगीत बज रहा हो और भजन में क्या बोला जा रहा है कोई मालूम, गलत। आगे अब यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। देखिए, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, समयाभाव के कारण ऐसा हो नहीं पाता। आज प्रायः देखिए, ये आलोचना नहीं है, सत्य है, कथाएं तो बहुत हो रही है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। इसीलिए लोगों को जब सही बात बोलो ना तो हजम नहीं होती, उन्हें लगता है कि ये नई बात बता रहे हैं। अरे कोई नई बात नहीं है, भागवत जी ने आज नहीं लिखा है या मैंने नहीं लिखा है, जो शुरू से है वही आज भी है। हाँ, ये बात अलग है कि लोग नहीं बोलते इसलिए लोग सुन नहीं पाते, ठीक है, और पढ़ते नहीं, सबसे जड़िए है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि समय निकाल करके एक नियम बना लीजिए कि रोज आपको 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 15 मिनट ही सही, लेकिन रोज नियम बनाइए कि आपको सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। देख लेना अपने आप, बार बार कहूँगा, इसलिए मत करना कि कहीं आपको डिबेट करना है, इसलिए मत करना कि कहीं आपको विद्वत्ता दिखानी है, इसलिए करना आत्मोद्धार के लिए, आत्मकल्याण के लिए करना है। ये नहीं कि 2 अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ और चले फिर ज्ञान लगा लें, इसलिए मत करना, फिर गर्त में चले जाओगे। आइए, तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है, देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर्मदर्पणम धर्म संपद्यते षड्भिर्धर्मस्तु विपर्ययः क्वचित् गुणोऽपि दोषः स्यात् दोषोऽपि विधिना गुणः गुण दोषार्थ नियमस तद्भिदामेव बाधते। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हमें कैसे करना है, गुरु के मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से, मंत्र की और मुझ में समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। दोनों बातें, मंत्र की शुद्धि और कर्म की शुद्धि। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, इन 6 के शुद्ध होने से ही धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। जो बातें मैं कह रहा था अक्षरशः बोल रहा हूं, समझ में आ रही बात? ध्यान रहे, बार बार कहूंगा, देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, ये 6 पवित्र हैं तो इसी का नाम धर्म है, और यदि गलत हुआ तो इसी का नाम अधर्म है। वेद प्रणिहितो धर्म यधर्म तद विपर्ययः। बार बार सबको कहूंगा, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो वही करें जो शास्त्रों में आपके लिए कहा गया, उसी कर्म का आचरण करें, विपरीत व्यवहार न करें, नहीं तो आप कितना भी अच्छा करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आपका धर्म यदि निकृष्ट भी है तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा, और दूसरों का धर्म कितना भी अच्छा हो उससे आपका कल्याण संभव नहीं है। आज ये बहुत बड़ी मुद्दा हो गई। स्पष्ट वर्णन है, भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आपका धर्म जैसा भी है उसी से आपका कल्याण होगा। ये एक व्यवस्था है, इसके द्वारा किसी को छोटा बड़ा बतलाना, किसी को ऊंच नीच बतलाना कदापि संभव नहीं है। जैसे एक कार्यालय में प्यून का भी अपना कार्य होता है,
क्लर्क का भी अपना कार्य होता है, जो पदाधिकारी होते हैं। अब सब बोले, प्यून भी बोले नहीं हम अधिकारी बनेंगे, क्लर्क भी बोले, तो संभव है व्यवस्था? ये एक व्यवस्था है। किसी के प्रति पक्षपात, प्यून का भी अपना एक विशेषता है कि ये महानता है, वह भी अपने जगह श्रेष्ठकर है। जो कार्य वो कर सकता है वो अधिकारी नहीं कर सकता, इसलिए वो श्रेष्ठ है। बस अब उसमें उसकी अच्छाई बुराई क्या, इसको सुन लीजिए। उसके लिए अच्छाई यही है कि वो जिस कर्तव्य के निर्वहन में पदस्थ है, जिस अधिकार पर कहिए उसको निष्ठा पूर्वक वहन करे, यही उसके लिए विशेष है और वो उसे करके ही महान बन जाएगा। अब प्यून कहीं अधिकारी बनना चाहेगा, वो अधिकारी का पदभार क्या वो समुचित निभा पाएगा? संभव। ये एक व्यवस्था है, इसका कदापि ये मतलब नहीं किसी को ऊंच नीच बतलाना या किसी को छोटा बड़ा बतलाना। अभी आपने सुना, आगे और भी सुनिए। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है, गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। उदाहरण सुन लीजिए। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण है। अभी बीच में कथा के दौरान हम बतलाए थे ना, ये गायत्री मंत्र सबको नहीं पढ़ना चाहिए, विशेषकर माताओं को तो पढ़ना ही नहीं है। तो क्या करना है? रामचरितमानस की एक चौपाई है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके पद जुग कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। क्या करना है कि इसी को जो है स्वीकार करना है और इसके जप से ही, इसके पाठ से ही आपको वही फल मिलेगा जो गायत्री जप से मिलता है। तो आपको लाभ से मतलब है कि जबरदस्ती जो है उसमें उलझने से मतलब है। इसे मानस गायत्री कहते हैं। तो माताएं किसी का स्मरण करें, उन्हें पूर्ण लाभ होगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं डंके की चोट से कहता हूँ, मेरी एक बात से कोई भी बात यदि आपके गले न उतरे तो मुझसे प्रमाण ले लेना। मैं बना के बोलूं तो गलत हो सकता है, लेकिन शास्त्रोद्धृत बातें करूंगा शास्त्र प्रमाण सहित, तो वह गलत। अब उसके आगे यदि आप चले जाएंगे, उसके बाद भी आप कहेंगे कि नहीं हम इसे नहीं मानते, तो फिर आपकी स्वेच्छा, आप स्वतंत्र हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। स्पष्ट लिखा है, संध्या वंदन, गायत्री जप आदि ब्राह्मण के लिए गुण है, लेकिन वही चतुर्थ वर्ण के लिए दोष है। ये भागवत जी में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद, ठीक है, और 16 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद 21वां अध्याय। इतना प्रमाण काफी होगा। ये केवल भागवत जी में नहीं, हर जगह लिखा हुआ है। अन्य धर्म ग्रंथों को भी उठाएंगे, सब जगह यही मिलेगा। अब इन सबसे आप बड़े हो जाएंगे तो बात अलग है। परंतु ध्यान रहे, दूध आदि का व्यापार, दूध आदि का जिसे हम लोग कहते हैं पशुपालन, दूध आदि का व्यापार वैश्यों के लिए अच्छा है, तृतीय वर्ण वैश्य के लिए अच्छा है, परंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। ब्राह्मण को कभी डेयरी का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। आज तो कोई कुछ भी कर रहा है, हाँ, केवल पैसा आना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, है ना? गलत है, मत करो। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पैसा कमा लोगे, लेकिन जा करके हॉस्पिटल में छोड़ आओगे तो कष्ट भी पाओगे, पैसा भी जाएगा, धन धर्म दोनों चला जाएगा। बच्चे कुमार्गामी बन जाएंगे, व्यसनी हो जाएंगे, कहीं लटक जाएंगे या लटका देंगे, तो क्या पालोगे? आज यही हो रहा है ना, कहीं लटक जाएंगे या लटका देंगे। इसलिए गलत मत करो। जो कम खाता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है,
जो कम खाता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, और जो गम खाता है उसका मन स्वस्थ रहता है, उसका मन स्वस्थ रहता है। आप लोग सब माता जी को टारगेट मत कीजिए, ठीक है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। ध्यान रहे कि परिस्थिति निश्चित है, ये व्यवस्था है। गुण दोष निरूपण हमें ध्यान रखना है कि जो गलत है वो हर जगह गलत नहीं होता, और जो सही है वो हर जगह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आपने सुना ना कि वही एक जगह गुण के रूप में प्रकट होता है, वही एक ही बात तो नहीं कि जैसे एक नियम को आप हर जगह लागू कर दें। आप उदाहरण के लिए लौकी का उदाहरण ले लीजिए। आप सब्जी बनाते हैं, एक मसाला आप उस सब्जी में डालेंगे तो अच्छा बनेगा, लेकिन वही दूसरे में डाल देंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा। सही है? तो सबके लिए व्यवस्था अलग है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें और उसके बाद शास्त्र को प्रमाण मानकर ही आप आचरण करें। अनधिकृत चेतना या कोई प्रयास न करें, अनधिकृत प्रयास न करें। आगे तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक। तत्वों की संख्या क्या है? आप लोग जैसे सृष्टि विस्तार की कथा में सुने थे, कितने तत्व सुने थे हम लोग जी? बहुत बढ़िया। और आगे पाठ पीछे सपाट, गुरु जी ने पूछा 16 दुनिया 8, कुल 25 तत्व होते हैं। कितने? 5 महाभूत होते हैं। कितने? जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, ये 5 महाभूत। 5 इनकी तन मात्राएं, मतलब शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। 10 हुए, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, कितने हुए? 20 हुए, और 4 मन चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 24 हुए। 25वें तत्व और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है। इन 24 तत्वों की रचना के बाद भी ये निष्क्रिय थे, बेकार थे, तो स्वयं भगवान इनमें प्रविष्ट हुए और तब जा करके फिर गणना में आप 24 ही कर सकते हैं, लेकिन भावपूर्वक उसको 25 मान लिया जाता है, क्योंकि भगवान उनमें प्रविष्ट हो गए, तो गणना तो 24 की होगी। गणना तो 25वें तत्व स्वयं भगवान काल के रूप में उन 24 तत्वों में जब प्रविष्ट हुए और तब वे सक्रिय हुए, तब वे काम के हुए। तो इस प्रकार जो है ये तत्वों की संख्या जो है। और फिर आगे क्या हुआ जो है? प्रकृति पुरुष। तो प्रकृति पुरुष में ध्यान रखें जो है, उद्धव जी भगवान से जैसे जैसे निवेदन कर रहे हैं, भगवान जो है उनके प्रति वैसे ही जो है वर्णन करते जा रहे हैं। देखिए ये तो पूर्णतः ज्ञान कांड की चर्चा है, मैं तो केवल 2-4 श्लोकों को बतला के आगे बढ़ जाता हूँ। होना तो ये चाहिए श्लोकबद्ध, एक एक श्लोक बोले और उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक एक श्लोक मतलब विस्तार से, तब अच्छा लगेगा कि हाँ पूरे अध्याय में क्या लिखा हुआ। लेकिन चलो पूरा ना सही, कम से कम ये तो हो रहा है कि हाँ इस विषय में यहाँ पे ये वर्णन है, मतलब इसकी चर्चा भागवत जी में है। यदि हम जो है इसको माने तो निश्चित रूप से अरे सुने रहेंगे। कभी जिज्ञासा हुई, कभी इच्छा हुई, आज ई-लाइब्रेरी भी शुरू हो गई है, मोबाइल सबके हाथ में है, कभी ऐसा हुआ कि चलो इस विषय में पढ़ कर देखें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा, और जब विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सच में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आगे एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आ रही है। ये तितिक्षु ब्राह्मण की कथा कुछ ऐसी है। एक ब्राह्मण थे और बहुत कृपण थे, बहुत, वो केवल धन जुटाने में ही लगे हुए थे और कोई लेना देना नहीं,
लोग आना जाना करते थे, किसी को कोई व्यवहार नहीं, किसी से लेना न देना, केवल एक ही काम था कि धन संग्रह हो। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके अपने उनसे दूर होने लगे। अरे किसी से आप कोई व्यवहार करोगे ही नहीं तो कौन आपके समीप आएगा? ताली दोनों हाथ से बजती है। प्रकृति के नियमानुसार जो दोगे वो पाओगे, जो दोगे वही पाओगे। ये किसी से कोई व्यवहार नहीं करते थे, मतलब एक ही उद्देश्य था, धन संग्रह। एक समय ऐसा आया, अकेले हो गए, सब दूर हो गए। अब चौकीदार बन गए, धन बच रहा, बाकी सब रिश्ते नाते दूर हो गए। जो धन जीवन भर जोड़ रखे थे सब चोरी हो गई, सब। अब दोनों गए ना, परिवार भी गए, जो समेट रखे थे वह भी गया। अब ये क्या किए, पुनः धन प्राप्ति में लग गए, लेकिन अब वह संभव नहीं हो सका। अब असफल हुए, असफल हुए, फिर प्रयास किए, फिर असफल हुए। आखिरकार जब ये बात समझ में आ गई कि अब कुछ होना जाना नहीं है, अब तब सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर फिर भगवत शरणाश्रय ग्रहण किए, और तब जाकर के कल्याण हुआ। ये सच है। प्रथमे वयसि नाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये ना तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। ये एक व्यवस्था है। जीवन में जिसने प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में जिन्होंने धनोपार्जन नहीं किया, तृतीय अवस्था में जिन्होंने भगवत भजन नहीं किया, जप तप नहीं किया, वो चतुर्थावस्था में मतलब मृत्यु के समय चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। सबका एक समय होता है, हमें पढ़ना लिखना होता है, इसीलिए तो कहते हैं ना, बेटा अभी पढ़ने लिखने का समय है, ठीक से पढ़ लिख ले, बाद में चाह के भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग उस समय नहीं मानते, मौज मस्ती में लगे रहते हैं, और जब पढ़ने का समय निकल जाता है तो तब फिर पढ़ाकू बनते हैं। तो एक ही काम हो पाएगा ना, दोनों तरफ संभव नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ये तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, ये जो है धन संग्रह करने में लगे हुए थे, उसके कारण अपनों से दूर हुए, परिणाम ये हुआ कि धन भी चला गया, और तब जाकर के फिर आखिर में बात समझ में आई कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए। यही जो है द्विज के द्वारा जो फिर भाव प्रकट हुआ है, ये भिक्षु गीत के नाम से चर्चित है। 5 गीत बोले थे भागवत जी में, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत। पहले युगल गीत है, वेणु गीत के बाद युगल गीत, वो गोवर्धन, फिर रासलीला के बाद, ठीक है। मतलब वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, और अब ये भिक्षु गीत, ठीक है। तो इस प्रकार यह भाव प्रकट हुआ। आगे जो है तीनों गुणों की वृत्तियों के निरूपण, तीनों गुणों के वृत्तियों के निरूपण मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप में कहूंगा, सरल भाव से समझेंगे। सत्व गुण की विशेषता है, वो आपको भगवान की ओर प्रेरित करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका मन भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान के लीला कथा में यदि लग रहा है, मतलब बिना कुछ कहे सोचे समझ जाइए कि सत्व गुण सही है। यदि भोग विलास में लग रहा है, भोग विलास में मन आ सकता है, तो रजोगुण की प्रधानता है। और यदि कहीं असत गुणों में प्रवृत्ति है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या अन्य ऐसे कर्म जो हमारे लिए सही नहीं है, निषिद्ध कर्मों में मन लगे, तो समझ जाना कि तमोगुण की प्रधानता है। अब ये सब में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये कहें जैसे कि हमारे शरीर में बीपी पहले से ही है,
शुगर पहले से ही है, वात पित्त कफ तीनों विद्यमान है, लेकिन अपनी यदि कहीं सीमा से ज्यादा हो जाए तो रोग के रूप में प्रकट। वात जाता हुआ तो वात रोग हो गया, पित्त जाता हुआ तो फिर पित्त हुआ, ठीक है, और कफ ज्यादा हुआ तो फिर वात का, और तीनों कहीं ज्यादा हो गया तो उसी को सन्नपात कहते हैं। प्रीति करी जो तीनई भाई, उपजई सन्नपात प्रभुताई। वात पित्त कफ कहीं तीनों एक साथ बढ़ गया तो फिर समझ लेना कि अब रिजर्वेशन कंफर्म होने वाला है। रिजर्वेशन अभी वेटिंग में था, अब कंफर्म हुआ, मतलब जो है गाड़ी छूटने वाली है। तो इन बातों को समझें और आचरण करें। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, बात समझ में आई कि तीनों गुणों की विशेषता और लक्षण। अब इसी को विस्तार करेंगे तो फिर ये आएगा कि सतोगुण में ये होंगे, रजोगुण में ये होंगे और तमोगुण में ये। उसी को मैंने संक्षेप में कह दिया। जब सत्कर्म में मन प्रवृत्त हो तो सत्वगुण का भाव समझ लीजिए, भोग विलास में मन लगे तो रजोगुण समझ लीजिए, और निषिद्ध कर्म में मन लगे, जो नहीं करना चाहिए उस कर्म में मन आसक्त हो तो तमोगुण की प्रधानता बनती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कुछ और विषय हैं जो कि कहिए छूट जाता है, ठीक है। आगे भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन आप सुनते आ रहे हैं। ये सब जो है भगवान के द्वारा उद्धव के प्रति, या ये कहें कि उद्धव जी को माध्यम बनाकर हम सब के लिए भगवान ने इस ज्ञान का जो है विस्तार किया है। अब ये किस लिए, फिर से सुन लीजिए और समझिए। उद्धव जी का निवेदन था, भगवान आपके स्वधाम गमन के बाद आप इस पृथ्वी का त्याग करके स्वधाम गमन कर जाएंगे, उसके बाद धर्म किनके शरण में जाएंगे, आपके भक्त किनके आश्रय में निवास करेंगे। यही निवेदन था उद्धव जी का, स्वयं मैं किनके आश्रय पर निवास करूंगा। तब भगवान ने फिर इन ज्ञान का जो विस्तार ये है। ठीक है, भगवान अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन यदि इन सब का हम यदि आश्रय ग्रहण करें, मतलब इनका मीन्स भागवत जी का, यदि हम भागवत जी का यदि आश्रय ग्रहण करें और उसे सच्चे हृदय से सुने, समझें और आचरण करें, तो निश्चित मान लीजिए कि युग प्रभाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा। कलयुग ठीक है, कले दोषा निधे राजन नस्ति एको महान गुण, ये दोषों की निधि है। कलह का युग ही कलयुग है, लेकिन यह भी सत्य है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सत्यवाची युगे सत्ये त्रेतायाम धर्म कर्मणि, द्वापरे यज्ञ दानादौ गलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में सत्य बोलने से जो पुण्य लाभ होता था, त्रेता में धर्म कर्म से जो लाभ होता था, द्वापर में यज्ञ दान से जो पुण्य लाभ होता था, कलयुग में केवल भगवान नाम स्मरण करने से, केवल भगवान नाम जप कर लेने से, भगवान नाम संकीर्तन कर लेने से आपको वही पुण्य लाभ होता है जो अन्य 3 युगों में विशेष आचरण करने से लाभ होते थे। अब इससे सरल क्या होगा, कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग की विशेषता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में जन्म लिए, जहाँ बहुत सरलता से या थोड़े ही प्रयास से हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सुविधा मिलने के बाद भी यदि हम कहीं अपना कल्याण नहीं कर सके तो फिर हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। भगवान के बतलाए हुए ज्ञान का अनुसरण करते हुए, भागवत धर्म का पालन करते हुए फिर उद्धव जी भगवान से विदा हुए हैं और जा करके बद्रिकाश्रम में फिर भगवत तपस्या में कहें, भगवत भजन में कहें, भगवत ध्यान में कहें, वो लग गए हैं बद्रिकाश्रम में।
आगे चल करके जैसे कि आपने पूर्व कथा में सुना था कि भगवान यादवों को प्रभाषक क्षेत्र जाने के लिए बोल दिए थे, बोले अब द्वारिका में निवास करना कल्याणप्रद नहीं है, अब वही समय आ चला है। फिर से भगवान देवगण यहाँ पे आए हैं, भगवान के समीप भगवान की स्तुति किए और अपने धाम पर धारने के लिए निवेदन किए। भगवान ने कहा बस अब समय आ चला है, कुछ समय शेष है, फिर मैं अपने धाम को लौटता हूँ। और जैसे ऋषियों का शाप हुआ था कि वो जाम्बवती नंदन शाम को स्त्री बना करके लेके गए थे ऋषियों से उनकी परीक्षा लेने के लिए, बताएं कि यह स्त्री कन्या को जनेगी अथवा पुत्र को, तो ऋषियों ने शाप दिया था यह स्त्री न कन्या को जनेगी न पुत्र को, यह एक मुसल जनेगी और वही तुम्हारे विनाश का कारण, मतलब कुल के विनाश का कारण होगा। आज वही बात सिद्ध होने जा रहा है। जो उस मुसल को चूरा चूरा करवा के समुद्र किनारे फेंकवा दिए थे, वही एक एरका नामक घास के रूप में प्रकट हुआ था। आज ऋषियों के शाप के कारण ही ये यदुवंशी एक मैरेयक नामक मदिरा पान किए और फिर मतवाले हो गए और उसी एरका नामक घास को उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे और उसी से फिर पूरे यदुकुल का कहिए कुछ एक लोग बचे हैं आगे वंश विस्तार के लिए। और ये समझ लीजिए कि अधिक से अधिक यदुकुल के भार से भी पृथ्वी मुक्त हुई, ये भगवान की इच्छा थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब जानकर बलराम भैया अब वो समझ गए कि अब यहाँ रहना उचित, वे भी समुद्र के किनारे सुशासन पर विराजमान हो गए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और वहीं जो है योग बल के द्वारा उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। भगवान की बारी आई जो है, भगवान एक सुंदर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए और जैसे हम टिक करके बैठते हैं ना, हाथों से ऐसे एक तकिया लेकर वैसे हाथों को बना करके, तो वैसे ही भगवान जो है लेट करके कहिए टिक करके बैठ गए और एक पैर पर दूसरे पैर को भगवान रख लिए। एक बहेलिया वही जो टुकड़ा बचा हुआ था उसी मुसल का, जो मत्स्य के पेट में गया था, वो बहेलिया के पास पहुंचा, जरा नामक व्याध, उसी से वह बाण बना लिया था। आज वही जरा नामक व्याध क्या हुआ कि भगवान जब एक पैर पर दूसरे पैर को रख करके बैठे हुए थे, तो भगवान के पैरों का जो मतलब पैर का जो तल भाग है, तलवा, वो इतना सुकोमल, इतना सुंदर, दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई मृग शावक हो, मृग शावक का मुख हो। और वही जान करके व्याध ने बाण संधान कर दिया, वो आकर के भगवान के अंगूठे में लगा है। दारुक नामक सारथी भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए और भगवान की इच्छा जानकर वो दुखी हुए, लेकिन क्या करे, भगवान की आज्ञा हुई कि दारुक अब जो भी स्त्रियां और कुछ वृद्ध यदुवंशी वहाँ रुके हुए हैं, सबको आप वहाँ से बाहर निकाल लीजिए। बोले अब द्वारिका में रहना उचित नहीं है, क्योंकि अब समुद्र अपनी सीमा लांघ करके पूरी द्वारिका नगरी को डुबा देगा। आप उन सबको लेकर के अर्जुन के पास जो है छोड़ देना, या ये कहें कि अर्जुन को सौंप देना। दारू की इच्छा नहीं जाने की, लेकिन जो है भगवान की आज्ञा हुई, इसलिए भगवान की परिक्रमा किए, भगवान को प्रणाम किए और फिर दुखी होकर के चले गए। पुनः देवगण आए हैं, अब भगवान जो है यहाँ पे स्वधाम गमन की तैयारी में है। आप लोग भगवान की सुंदर पूजा कर दीजिए और भगवान से जो है फिर है ना विदा भगवान जी की। भगवान स्वधाम गमन है ना।